हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप देख सकते हो, लेसन दूसरा है ये। आज मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ आपके साथ। ये भी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो मेरे साथ रीडिंग करते रहिए। 30 दिनों के अंदर अंदर आप रीड करना सीख जाओगे, चीज़ों को मीनिंग कन्वे करना सीख जाओगे आप। जैसे ये सेंटेंस है, इसका मीनिंग निकालना आप सीख जाओगे। क्योंकि अगर आप मीनिंग ही निकालना नहीं आता आप सेंटेंस को, तो आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो आपको उस पर थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इसलिए मैंने रीडिंग स्टार्ट की है। मैंने अपनी रीडिंग को कैसे अच्छा किया वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अपने सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पे। स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मेरी पिछली 2 वीडियो आप देख लेना जरूर। उनमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई है रीडिंग के लिए। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी है, ये बता देता हूँ मैं। एनसीईआरटी की बुक है 6 क्लास की, तो वहाँ से स्टोरी ली हुई है। एनसीईआरटी की बुक में अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग मिलते हैं आपको और उनकी अच्छी वोकेबलरी भी होती है और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी की बुक ली है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है द फ्रेंडली मंगूज। द फ्रेंडली मंगूज। तो फ्रेंडली का अर्थ होता है दोस्ताना या मिलनसार। फ्रेंड का अर्थ तो आप समझ ही गए, दोस्त होता है। एल वाई लगने से ये एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। और बहुत बच्चों को ये चीजें नहीं पता, तो आप मेरे साथ एक बार रीडिंग करते रहिए। मैं आपको धीरे धीरे आपका बेस ऊपर तक लेके जाऊंगा, ठीक है। अभी आप चीजें मत समझिए, ये एडवर्ब कौन सी है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मैनर, कुछ मत समझिए आप। सिर्फ मैं आपको समझाता जाऊं, वैसे आप करते जाइए। 30 दिन आप मेरे साथ रीडिंग कीजिए, आपको फर्क दिखने लगेगा। तो द फ्रेंडली मंगूस, मंगूस का अर्थ होता है नेवला। ये है नेवला, ठीक है, नेवला। और द फ्रेंडली मिलनसार नेवला। तो कहानी को करते हैं स्टार्ट। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो स्टार्ट करेंगे। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विथ देयर स्मॉल सन। तो क्या मीनिंग निकला इसका, यहां तक देखेंगे। वंस एक बार, ए फार्मर एक किसान, एंड और हिज वाइफ उसकी पत्नी, लिव्ड, लिव्ड का अर्थ होता है रहना। पिछली वीडियो में लिव्ड आया था, यहाँ पे भी लिव्ड है। लिव्ड ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म, रहता था। इन ए विलेज, विलेज का अर्थ होता है गांव, कस्बे, गांव। तो एक किसान, एक बार एक किसान एंड उसकी पत्नी रहते थे एक गांव में, ठीक है। इनका अर्थ होता है में, गांव में, शहर में, ऐसे। विथ, इसका अर्थ होता है से। विलेज विथ देयर स्मॉल सन, उनके छोटे बच्चे भी थे, ठीक है, साथ में वो रहते थे, उनके बच्चे भी थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। दे, वे, लव्ड यानी प्यार करते थे, हिम, उनको, वेरी मच बहुत ज्यादा, उनको किनको, वे यानी माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। हिम का अर्थ होता है उनको, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा। ये ना प्रोनाउन होते हैं, तो आप ये तो सीख ही सकते हो। ही, हिज, हिम, शी, हर, आई, माई, मी, वो प्रोनाउन होते हैं। ये आपको एक काम करना, आप गूगल पे ट्रांसलेट कर लेना प्रोनाउन और उनको याद कर लेना। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी होते हैं बहुत। आगे पढ़ते हैं। वी मस्ट हैव ए पेट। हमें चाहिए, है होता है होता है रखना, पास है, ऐसे ऐसे सेंस में यूज होगा। हमें रखना चाहिए एक पेट यानी जानवर। ये किसने कहा नहीं बताया, आगे बताया है। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। द फार्मर यानी किसान ने, फार्मर यानी किसान ने, सेड कहा, टू हिज वाइफ को एक दिन, वन डे यानी एक दिन। किसान ने अपनी वाइफ को एक दिन क्या कहा, ये कहा, वी मस्ट हमें चाहिए रखना, हैव ए एक पेट यानी जानवर, हमें एक पेट रखना चाहिए, जानवर रखना चाहिए साथ में। तो आगे देखेंगे। व्हेन, जब, अवर सन ग्रो अप, जब, ये देखिए, जब हमारे सन यानी हमारे पुत्र ग्रो अप बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तब। ही विल नीड ए कंपेनियन, यहां तक देखेंगे। ही, हमें, विल का अर्थ होता है होगी, फ्यूचर में दिखाया है। विल शेल फ्यूचर के लिए यूज होता है। हमें जरूरत होगी, नीड यानी जरूरत, हमें जरूरत होगी एक कंपेनियन की यानी एक साथी की जरूरत होगी, ठीक है। ये साथी बता रहे हैं
जानवर के लिए बता रहे हैं कि एक साथी की हमें जरूरत होगी जब हमारे सन बड़े हो जाएंगे तब। अच्छा, दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन। दिस पेट वो जानवर होगा, बी होगा, विल होगा, बी अवर हमारे सन्स। ये देखिए फिर मैंने अपोस्ट्रोफी का पिछली वीडियो में बताया, अब की बार भी बता देता हूं। जैसे सन यहाँ पे लिखा अपोस्ट्रोफी है ये, ठीक है, और ये सन्स इसका मतलब होता है सन का यानी पुत्र का। जैसे यहाँ पे किसी का नाम होगा पवन, अपोस्ट्रोफी एस लगा के एस लगा दो, आगे लिख दो कार, तो ये हो जाता है पवन की कार। पवन की, ये की का की के सेंस में यूज होता है। तो सन का कंपेनियन यानी दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, कि वो जानवर होगा हमारे पुत्र का एक साथी। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी पत्नी को आइडिया लाइक्ड द आइडिया, ये आइडिया पसंद आया यानी ये सुझाव पसंद आया, ठीक है। तो आगे देखेंगे, यहां तक हो गया। वन इवनिंग यानी एक शाम, द फार्मर ब्रोट विथ हिम ए टीनी मंगूस। टीनी बताऊंगा इसका मीनिंग आगे। वन इवनिंग एक शाम को, द फार्मर उस किसान की बात कर रहे हैं, द फार्मर वो किसान, क्योंकि दा लग गया ना उसके आगे, तो यहाँ पे पीछे इस किसान की बात हुई है। कहाँ हुई है? ये हुई, और आगे भी हुई है, ये हुई। तो पहले अगर पहली बार कोई चीज का जिक्र हो तो उसके आगे आर्टिकल ये लगेगा, बाकी अगर उसके सेंटेंस में उसी चीज का आगे जिक्र हो तो उसके आगे दा लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, अभी आप लोड मत लेना इस चीज का। द फार्मर ब्रोट, किसान ने, ये ब्रिंग की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ब्रिंग बोट बोट, ठीक है। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, ब्रोट का अर्थ होता है लाया, पास्ट में लाया। जैसे यहाँ पे लिव्ड लिखा है ना, ये रहते थे, लिव का अर्थ होता है रहते हैं। जैसे ये ब्रोट लाया था, विथ साथ में, हिम किसे? उसे कौन? ए टीनी मंगूज, एक छोटा नेवले का बच्चा, यानी छोटा नेवला। वो किसान था, वो शाम को लेकर आया, एक छोटा नेवले का बच्चा लेकर आया। आगे देखते हैं, इट इज ए बेबी मंगूज। इट नेवले के लिए यूज हुआ है, इट इज ए बेबी मंगूज, यानी यह एक छोटा नेवले का बच्चा था, यानी छोटा नेवला था, बेबी मंगूज था, ठीक है, छोटा नेवला। सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा था ये बात कि ये तो छोटा सा नेवला है, छोटा बच्चा है नेवले का। आगे देखिए, बट लेकिन, विल सून बी फुली ग्रोवन, लेकिन होगा जल्दी ही, फुली ग्रोवन यानी यह जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन। ही विल बनेगा, होगा, गागी का सेंस देता है विल में, तो इसके आगे जो भी वर्ड लिखेंगे उसके आगे गा लगेगा, जैसे बनेगा, होगा, ऐसे। विल बी, ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन, वह बनेगा बी एक फ्रेंड, एक दोस्त बनेगा, टू हमारे, ये अवर का तो था हमारे, सन यानी हमारे पुत्र का यह दोस्त बनेगा। तो आगे चलते हैं, देखिए, बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रो। बोथ यानी दोनों, बोथ होता है दो के लिए यूज होता है, जैसे दो चीजें होती है ना बोथ, तो उनके लिए होता है दो चीजें यूज, तो वहां पे बोथ आएगा, ठीक है। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रो। बोथ यानी दोनों, दोनों कौन? द बेबी वो बच्चा, किसान का बच्चा, एंड वो मंगूज वो नेवला, ग्रू अप बड़े हुए, ठीक है, साथ साथ बड़े ऐसे यूज किया हुआ है। इन 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail। तो इसको पूरा ध्यान से समझेंगे कि यहां से इन 5 और 6, 5 और 6 महीनों में, इनका अर्थ होता है में, यानी 5 और 6 मंथ, यानी मंथ ऐसा लगा है, प्लूरल है, ठीक है। एक मंथ होता तो सीधा मंथ लिखते हम, अगर 2 मंथ की बात हुई है, चाहे 12 मंथ की बात हो, एस के आगे एस लगा क्योंकि वो प्लूरल है, ठीक है। 5 और 6 महीनों में द मंगूस जो नेवला था, हैड ग्रोवन बड़ा हो गया, टू
इट्स फुल साइज, अपने पूरे आकार में। एक लवली यानी एक प्यारा जानवर, एनिमल यानी जानवर, विथ टू शाइनिंग, दो आंखें थी उसकी शाइन करते हुए, ब्लैक आईज, यहाँ पे लिखा आईज, ठीक है। एनिमल्स विथ किसके साथ, एक लवली एनिमल कहा है कि वो कैसे लवली था, जैसे विथ करके दिखाया है, कैसे लवली था। टू, उसकी दो शाइनिंग ब्लैक आंखें थी, और एक बशी टेल यानी एक घनी पूंछ थी। बशी का अर्थ होता है घना, घना यानी जैसे उस मंगूज की पूंछ में ज्यादा बाल थे और भारी भारी पूंछ थी उसकी। इसमें आ गया होगा आपको ये, आगे देखते हैं। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द कार्डल। आगे देखते हैं। द फार्मर, किसान का पुत्र यानी किसान का बेटा था, स्टिल अभी भी, एक बेबी यानी किसान का लड़का तो अभी भी बच्चा ही था, इन द कार्डिनल, पालने में। तो जानवर की वृद्धि इंसानों की वृद्धि से कई गुना ज्यादा तेज होती है। तो मंगूज ने 5-6 महीनों में अपना पूरा आकार ले लिया और पूरे बड़े साइज का हो गया वो नेवला। और ये बेबी की बात कर रहे हैं उस पुत्र की, किसान का, वो भी बच्चा था। कार्डिनल यानी होता है कार्डल होता है झूला, पालना, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्लीपिंग, सोता रहता, एंड क्राइंग, और रोता रहता, ठीक है, अल्टरनेटली यानी लगातार, लगभग ऐसे करके, ठीक है। वो बच्चा अभी भी रोता और सोता रहता था, ठीक है। वन डे, यहां से देखेंगे, एक दिन, द फार्मर वॉज वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, यानी एक दिन द फार्मर, ये भी देखा अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, आज इसमें अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो, अगर आपने मेरी देख ली अपोस्ट्रोफी वाली, तो आगे आपको कोई भी वर्ड आए तो आप उसे जल्दी से समझ जाओगे, ठीक है। फार्मर की पत्नी, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे फार्मर का पत्नी, नहीं, फार्मर की पत्नी। यहां से सेंस लेगा कि का, की, के कौन सा यूज करें, ठीक है। फार्मर की पत्नी, वॉन्ट होता है चाहना, यहाँ पे ईडी लगा यानी चाहती थी, पास्ट में कोई चाहती थी, वो क्या चीज चाहती थी। टू गो टू, जाना, कहाँ जाना, द मार्केट यानी बाजार जाना। वन डे, एक दिन फार्मर की पत्नी चाहती थी, बाजार जाना चाहती थी, ठीक है, ऐसे यूज होगा। शी, उस पत्नी के लिए यूज हुआ है। ये शी प्रोनाउन जब भी लगे आप समझ लेना लेडीज के लिए यूज होता है, ये लड़कियों के लिए यूज होता है, ठीक है। और मतलब वो क्या बोलते हैं, बॉय के लिए होता है, हमेशा ही यूज होता है, ठीक है। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल कार्डल। शी फेड, उसने खिलाया, द बेबी, बच्चे को खिलाया पिलाया, जैसे फीड यानी भोजन करवाया, खिलाया पिलाया, एंड रोक्ड, ये रोक्ड ध्यान रखना, यहाँ पे ये ऐसे यूज हुआ है जैसे बच्चे को अपने गोद में उठा के उसको हिला के सुलाते हैं ना बच्चे को, उस सेंस में यूज हुआ है। एंड हिम, उसे थपथपाया, टू स्लीप, एंड सुलाया, इन में, किस में, उसके, लिटिल छोटे, कार्डल पालने में सुलाया, ऐसे यूज होगा, ठीक है। इंग्लिश लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। शी फेड, उसे दोबारा से देखेंगे इसको पूरा। शी फेड, उस, शी यानी उसकी माताजी ने उसको फेड खिलाया, खाना, द किसको, द बेबी को, एंड रोक, उसे थपथपाकर, टू स्लीप, सुलाया, इन, किसमें सुलाया, में का यूज होता है, में, इन हिज, उसके, लिटिल यानी छोटे, कार्डल होता है पालने, उसके छोटे पालने में उसको थपथपाकर उसकी मम्मी ने सुलाया। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं इसको। पिकिंग अप द बास्केट, पिकिंग यानी कुछ चीज को पिक करना यानी उठाना, ठीक है। अप उसने उठाई, क्या उठाई, द बास्केट, बास्केट उसने उठा ली। शी शेड, उसने कहा, टू हर हस्बैंड, शी यानी उसने, पत्नी ने, शेड होता है कहा यानी पास्ट में कहा, SAW वो वाला से यूज होता है कहना, ठीक है। शी सेड, उसने कहा, टू हर, अपने हस्बैंड को कहा, क्या कहा अपने हस्बैंड को उसने, आई एम ऑफ टू द बाजार, यानी मैं बाजार जा रही हूं, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन
यहां तक देखेंगे द बेबी इज स्लीपिंग। जब वो उसकी माता जी बता रही है कि द बेबी यानी वो बच्चा है, इज स्लीपिंग सो रहा है। ठीक है, मैं बाजार जा रही हूं, द बेबी वो बच्चा सो रहा है। किप एन आई टू हिम, किप होता है रखना, एन ये आर्टिकल यूज हुआ है यहाँ पे, आई आंख रखना, किस पर आंख रखना, ओन का अर्थ होता है पर, आंख रखना ऑन हिम उस पर आंख रखना यानी उस पर नजर रखना। फ्रैंकली, फ्रैंकली होता है सच कहूं। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विथ द मंगूज, इसको ध्यान से देखेंगे। आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, टू लीव, लीव होता है छोड़ना, टू लीव छोड़ना, दिस चाइल्ड यानी बच्चे को छोड़ना मुझे पसंद नहीं है। अलोन का अर्थ होता है अकेले में, अकेले में, विथ होता है से, द मंगूज, मंगूज के साथ। ठीक है, इसको ध्यान से देखें। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विथ द मंगूज, मुझे पसंद नहीं है बच्चे को अकेला छोड़ना, किसके साथ, उस नेवले के साथ। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने यहीं तक कट किया है। अगली स्टोरी में यहाँ से और यहाँ तक थोड़ा सा और बचा है, वो चीज़ें बताऊंगा आपको, आगे स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं जो जो चीज़ें बताते जाऊँ वैसे वैसे आप रीडिंग करते रहिए, मैं आपके लिए हमेशा रीडिंग की क्लासें लेकर आता रहूँगा ऐसे ही। तो अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा नया चैनल है। तो जैसे मैंने रीडिंग की है वैसे ही मैं आपको रीडिंग करवाना चाहता हूँ, और कम टाइम में आप अच्छी पोजीशन इंग्लिश में कैसे प्राप्त कर सकते हो वो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में अगर आपको कोई राय है तो आप जरूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।